अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा मतलब फुल नहीं हाफ, देखते क्या होता है, यू नो. सो आई थिंक दैट आई थिंक अब Hi, sorry to make you wait. Hello, sir. I took very long to get ready, you know. Shraddha was ready very fast, but I took the most time. So thank you so much for all coming. What a great response here. So many lights. ऐसे मुझे शादी वाली फीलिंग आ रही है. दूल्हा थोड़ी लाइट ये कम लोगों पे भी डाल दो ताकि मैं देख सकूं. हाँ, लाइट ठीक है. आपको बस आपको और किसी में मैं. Okay. Anyway. So today I'll be guiding you through the proceedings. I'll speak a mix of English, Hindi, and a little Chinese maybe. Hindi, Marathi, मला नहीं सांगता. उतना नहीं बात करो सर अभी. हाँ, बिहारी. अच्छा, ओके. So जो मेरे को भाषा आएगी मैं करूँगा. 2014 में ये बुक आई थी. 2012 के करीब मैंने शायद लिखनी शुरू करी होगी. As somebody who writes for young people, मैं अक्सर यंगस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ जब टॉक्स वगैरह पे जाता हूँ या कई बार कैफ़े में बैठ जाता हूँ और देखता हूँ. तो मैंने देखा एक टेक्नोलॉजी की वजह से कह लो या कुछ और चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे थे. आज आप 3-4 लड़कियों को व्हाट्सएप करके हाय गुड मॉर्निंग बेबी कह सकते हो. पहले ज़माने में इतना ईजी नहीं था. आपको घर जाना पड़ेगा, घंटी बजा के कहना पड़ेगा. सो ऐसे रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे थे और लड़कियाँ भी हाय आई एम फाइन हो रहा है. सो आई यूज टू टॉक टू यंग पीपल एंड वो कहते थे ये कौन है आपका. तो ये तो मेरा ये मेरा आई मीन दोस्त से थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज वी ऑलवेज हैंग आउट टुगेदर. लेकिन बॉयफ्रेंड है नहीं, बॉयफ्रेंड भी नहीं है. कई बार इंडिया में छोटे शहरों में लोग कहते हैं ये मेरी खास है. खास का मतलब ये होता है कि कुछ है हमारे बीच, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, हमारी गर्लफ्रेंड है, एक दिन हम शादी करेंगे, वो पता नहीं. सो इट्स आई फेल्ट कि एक टर्म चाहिए इंडिया को, एक सिंपल टर्म चाहिए जिससे लोग क्लियर कर दें यार कि ये तेरी क्या लगती है, तेरी फ्रेंड. क्योंकि अक्सर लोग अभी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी यही कहते रहते हैं वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और कोई बिलीव नहीं करता है क्योंकि गुड फ्रेंड्स तो है नहीं, पर वो उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो भी टर्म ठीक नहीं है. तो मेरे को लगा एक सिंपल चीज़ चाहिए जो आम कोई भी समझ जाए. तो हाफ प्लेट हाफ पैंट ये सब समझते हैं. तो मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड. वहाँ से स्टोरी का स्टार्ट हुआ और अब तक मेरी जितनी भी बुक्स या स्टोरीज आई हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा कैची टाइटल इसी का रहा है. एंड आई गेस जब बुक आई थी तब भी वो हुआ था. दूसरा ये जो बात लोगों को कम पता है, मैं यंगस्टर्स चाहता हूँ कि जो मेरी बुक्स पढ़ें, हर बुक में एक थोड़ा सा मैसेज ज़रूर मैं डालता हूँ. एंड ऑफ कोर्स मैं ये बोलूँगा कि इंडिया को कैसे इम्प्रूव करें इस नाम की किताब लिखूंगा तो लोग बोलेंगे यार कल पढ़ लेंगे. लेकिन मैं बोलूँगा हाफ गर्लफ्रेंड नाम की किताब है तो वो किताब उठा लेते हैं. लेकिन जो बुक का मैसेज है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट फ्रॉम द 3 इडियट्स डेज अगर आप देखें कोई ना कोई मैसेज मेरी हर स्टोरी में रहा है. सो इस बार लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी आपने हायर एजुकेशन के बारे में लिखा है 3 इडियट्स वगैरह में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है, रूरल एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया है. तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक गाँव के लड़के की कहानी बताऊँ, और लेकिन वो कहानी ऐसी हो कि सिटीज़ में भी लोगों को पसंद आए, इंटरनेशनली भी लोगों को पसंद आए. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय फ्रॉम बिहार जो अर्जुन ने किया है. बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, पर आप लोग देखेंगे. एंड देन केम श्रद्धा हु इज़ अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, और दोनों स्पोर्ट्स कोटा की वजह से स्टीफेंस कॉलेज में मिलते हैं और कैसे वो कहानी दिल्ली पटना बिहार में जाती है. तो जब ये मैं कहानी बुक रिलीज़ भी नहीं हुई थी तो मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर मोहित सूरी से हुई, और वो बुक आई भी नहीं थी मेरे पास, सिर्फ वो प्रिंट आउट में थी. और उन्होंने कहा कि दिखाओ भाई क्या लिख रहे हो तुम. और उन्होंने उस टाइम वो बुक ले ली. मैंने कहा बुक आने तो दो, बुक हिट तो होने दो फिर बनाना पिक्चर. लेकिन उन्होंने पढ़ी कहानी, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता बुक कब आएगी क्या आएगी, मुझे कहानी टच करी है. और पता नहीं उनके पास कितनी सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर आ रहे थे बिकॉज इज़ अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर, बट ही सेड ये मैं बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो आज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, द मैन ऑफ द डे, आफ्टरनून, आई डोंट नो, मिड डे, इज मोहित सूरी. कैन आई प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज? माइक और. सो आजकल ये नच बली के जज भी हैं वैसे बहुत अच्छी जजिंग कर रहे हैं, काफी नया प्रोफेशन मिल गया मुझे. हाँ. शायद तो मोहित आपने हाफ गर्लफ्रेंड बना ली? बस कोशिश की अच्छी बनाने की. कौन है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड? मैंने कहा हाफ गर्लफ्रेंड बना ली. देखो मेरी बीवी शायद ऑडियंस में कहीं ना कहीं है, मैं बोल नहीं सकता ये सब अभी. तो मोहित ये जर्नी आपने लाइक आई टोल्ड अगस्त 14 में शुरू की. आप मोहित ने अब तक 11 पिक्चरें बनाई हैं और हर साल ये एक पिक्चर बनाते हैं और बहुत अच्छी इनकी ज़्यादातर फिल्में हिट रही हैं, म्यूजिक सुपर हिट.
आप सब जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में इन्होंने 3 साल लगाए हैं। और एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ लिटिल इमॉडेस्ट, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या इस स्टोरी में आपको ऐसा लगा कि आपने कहा यही मैं बनाऊंगा, और इतने टाइम लगा के इतने प्यार से बारीकी से पिक्चर बनाई आपने? वेल, मैं एक्चुअली ऐसी कहानी की खोज कर रहा था जिसमें कहीं ना कहीं मैं उस यूथ को कनेक्ट कर सकूं जो सिर्फ वो कैंडी फ्लॉस रोमांस, सिर्फ वो हंसी मजाक में जीते नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ में हम ऐसे भी रिश्ते वी गो थ्रू दिस रिलेशनशिप्स ऑल्सो जो आधे अधूरे रह जाते हैं। एंड समवे आई थिंक ये हाफ गर्लफ्रेंड का टैग मुझे कहीं हमें याद है, जब मैं किसी लड़की से प्यार करता था और मैं कहता था कि यू नो आई रियली लव यू एंड शी यूज्ड टू से लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचता काश एक ऐसा टाइटल हो, कोई ऐसा स्टेटस हो कि लोग मुझे समझे और बोले कि एटलीस्ट हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड बना दे मुझे। हाफ गर्लफ्रेंड, हाँ कोई तो ये किताब में वो सिर्फ टाइटल इसके वजह से नहीं था, कहीं ना कहीं इस कहानी में वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स भी थे जो आजकल के यूथ में हम देखते हैं, जो लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं पर वो कमिट नहीं कर पाते। और शायद ये टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे ये हमारे टाइम्स की वजह से, चाहे हम लोग करियर ड्रिवन हो या हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करने देती किसी और को, पर कोई ना कोई लोग ऐसा हो, एक शख्स तो जरूर है जो आपके लिए वो रिश्ता कायम करता है जो आप उसको आधे अधूरे रिश्ते पे छोड़ देते हो। सिर्फ मैंने ये कोशिश की कि रिश्ते को पूरे करने की कोशिश की है फिल्म में, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। As Mohit you say, आपकी हाफ गर्लफ्रेंड once, now it's a full wife and full daughter is arriving on stage. Big hand to her. Okay, Hi देवी। ओके, अब हम आपसे हाफ गर्लफ्रेंड की बातें नहीं करेंगे, आपकी हाफ गर्लफ्रेंड की। अब हम फिल्म की बात करेंगे। मोहित, जब कोई बुक पे फिल्म बनती है और मिलियंस ऑफ लोग एक बुक पढ़ चुके हैं, और वो आप देख रहे हो फेसबुक पे, आप एक एक पोस्टर भी लगाते हो, लोग कहते हो सर ये इयरिंग तो उसने बुक में नहीं पहना था, ये ऐसे ये स्कार्फ कहाँ गया पोस्टर में। मतलब लोग भूल जाते कि ये रीमेक नहीं है, एक अडेप्टेशन है, एक बेस्ड ऑन है। पर डिड यू फील द प्रेशर? वेल, इसलिए मुझे 3 साल लगे ये कहानी लिखने को, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू तुषार, माय स्क्रीनप्ले राइटर। तुषार, वेयर आर यू? ओके, या हमारे लिए असली स्टार राइटर होते हैं। और इशिता जो मेरी डायलॉग राइटर है, बट शी टुक एन एक्टिव पार्ट, जो स्क्रीन प्ले में भी मेरे साथ बैठी थी, बिकॉज एक जैसे चेतन ने कहा, टू अडेप्ट अ बुक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या जो लोगों ने किताब पढ़ी है उनको क्या अच्छा लगता है किताब में, क्या आपने निकाल दिया है, क्योंकि एक पूरी किताब को 2 घंटे की पिक्चर में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कहानी स्पेशली मुश्किल थी क्योंकि ये सिर्फ 1-2 साल की कहानी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ जर्नी ऑफ 13 years, 13 साल की कहानी है बिटवीन दिस बॉय एंड दिस गर्ल, जो दोबारा मिलते हैं, अलग अलग जगहों में मिलते हैं। वो हर जगह को जस्टिस देना था, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो इसलिए हमें एक्चुअली 3 साल लगे ये किताब लिखने में और गेटिंग द स्क्रिप्ट, एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू बोथ माय राइटर्स तुषार एंड इशिता। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। लास्ट 2 questions I'll ask. One is, you know, एक काफी बड़ा चैलेंज इसमें था अर्जुन का भोजपुरी में बोलना, लेकिन आप जो पिक्चरें बनाते हैं बहुत इमोशनल भी बनाते हैं। तो एक है कि डायलॉग रट के भोजपुरी में बोल दिया, दूसरा है कि वो इमोट भी करना है, वो डायलॉग भोजपुरी भी फ्लुएंट लगनी चाहिए और इमोशन भी एकदम करेक्ट आना चाहिए। तो वो आपने कैसे किया? देखिए, जो ये किताब का थीम था और जो एक्चुअली कहता है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ऑब्वियसली हमने भोजपुरी उसको रखा है। और इस फिल्म में श्रद्धा का कैरेक्टर ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में बोलते, जो आजकल के बच्चे लोग इंग्लिश जिसे कहते हैं। पर इसका थीम जो था कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करो तो योर मैसेज विल डेफिनेटली गो थ्रू। और मोहित, आपके म्यूजिक के बारे में इतनी चर्चा होती है, मेरा कोई ऐसा स्टैंस नहीं। क्या है, कहाँ से गाने चुरा के लाते हो आप, जो इतने बढ़िया गाने आपके सुपरहिट पे सुपरहिट होते हैं? सुना है 6 गानों के लिए आपने 1 साल लगा दिया। पिक्चर बनाने में जितना टाइम लगा उतने गाने में 6 गानों में लगा। क्या सीक्रेट है, कि क्या जुनून है गानों के ऊपर? वेल, एक्चुअली मैं ये सच कहूँगा, मुझे ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जो मुझे कोई गाने सुन के वैसे, मैं कभी इस गाने पे ऐसे काम नहीं करता कि एक सुपरहिट गाना करो। मेरा मानना है कि मेरा म्यूजिक तभी अच्छा होगा जब मेरी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, क्योंकि मेरे सारे गाने सिचुएशनल हो गए, एंड आई थिंक द कंटेंट ऑफ दिस फिल्म डेफिनेटली हेल्प मी टू गेट ग्रेट म्यूजिक। बट मेरी एक जज है जो हमेशा मेरे म्यूजिक के साथ बहुत क्रिटिकल है, जो आगे यहाँ बैठी है, और मेरा म्यूजिक सुनते ही वो डिसाइड करती है कि अच्छा है कि बुरा है। ज़्यादा नहीं बोलती है, बट आई गिव हर अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर द म्यूजिक आई हैव। चलिए, वेरी गुड।
तालियां बीवी है यार। और अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हो। अच्छा, नाउ मोहित, अब किताब की जर्नी यहाँ तक थी और अब हम किताब को विल ब्रिंग इट टू लाइफ, सो वी जस्ट there you go. This is the first poster which I think some of you have seen on the web, but इसमें भी वो मजा नहीं आएगा जो शायद इसमें आएगा। Guys, please welcome Arjun Kapoor and Shraddha Kapoor. होल्ड। Okay. ये फाइनल लाइट है और अभी जोर की बारिश भी होगी और ये भीग जाएंगे। नहीं नहीं वो नहीं। Are you done with the photos? If I can call them? Okay. Okay. Some more mics. ये बंद कर दे। हाँ। चेतन, आप अंदर जाना चाहोगे? गायब हो गए। वापस खोलेगा और एक और book निकलेगी फिर उसमें। चेतन जी पीछे हो गए फिर। Give this be. Okay, since ladies first, so I'll start with you, Shraddha. श्रद्धा, आप आज से आप मेरे ख्याल से हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने जाओगे, तो कैसे आपने ये जब टाइटल आया आपके पास, मोहित आपके पास थर्ड फिल्म आई थिंक इट्स विद मोहित एंड दिस टाइटल, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन। एक्चुअली मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, बहुत नर्वस हूँ, बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। एक पहली बार एक टाइटल रोल निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पहली बार एक एडाप्टेशन का हिस्सा बन रही हूँ, एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिखा है और एंड ऑफ कोर्स मोहित हैज़ ब्रॉट हर टू लाइफ। तो एक्चुअली मैं पिछले 2 हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज आई फील कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सो pressured and so nervous about being a part of this film and being Arjun's half girlfriend, Madhav Jha's half girlfriend. Definitely यार मेरी हाफ गर्लफ्रेंड होने का इतना प्रेशर मत लो। है तो ऑफ कोर्स गर्व महसूस होता है जब राइटर को और डायरेक्टर को लगता है कि यू कैन प्ले दैट टाइटल रोल एंड यू कैन डू जस्टिस टू इट। So I hope that I have, and I hope कि जब आप सब ट्रेलर देखेंगे आपको ट्रेलर पसंद आए, and it's a very very intense emotional story, and that is something that जो मोहित है मास्टर उसके, and I hope that you guys enjoy it. Yeah. पोस्टर्स पे तो मैंने देखा है बहुत रिस्पॉन्स है। एक ने लिखा था कि अगर हाफ गर्लफ्रेंड ऐसी लगती है तो मुझे फुल गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं कभी, तो मेरे को हाफ ही काफी है। I hope you wouldn't write that. नहीं मैंने नहीं। हाँ फिर ठीक। मैं नहीं। तो वो कॉम्प्लीमेंट है, तो नहीं, थैंक यू whoever said that. अर्जुन वन, हाँ या अर्जुन पंजाबी मुंडे आप बने हो। हाँ। मेरी ही किताब में पहले एक्चुअली पैदा भी वैसे ही हुआ था। पैदा भी हुए हो, तो वो भी टफ रहा होगा। Just to clarify. हाँ, वो टफ रहा होगा, लेकिन ये बिहारी, you know, and that too from a book. एंड देन अ वेरी इमोशनल मूवी जिसमें आपको कन्विंसिंगली आपको कहीं ना कहीं था कि लोग जज करेंगे आपको, क्या होगा, क्या आपको लग रहा था? अगर ऐसे सोचना शुरू कर दे एक्टर कि मैं यहाँ का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उस पर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होता है, देन यू गेट कॉट अप इन दैट। द पॉइंट इज कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो, उसे समझो, डायरेक्टर के साथ समय बिताओ एंड यू प्ले इट एज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली एज पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एक जो पर्सोना होती है कैरेक्टर की, एक जो जर्नी होती है, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में जो मोहित ने कहा एक लंबी जर्नी है, तो यू वांट द कैरेक्टर टू इवॉल्व द वे द डायरेक्टर्स इमेजिन। तो एक पहलू पे ध्यान देके कभी पिक्चर नहीं करनी चाहिए एज एन एक्टर। आई ऑलवेज फील इट शुड बी द सम इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पार्ट्स। तो ये छोटे छोटे पहलू होते हैं जो एक फिल्म को बड़ा बनाते हैं, तो यू टू कीप द फिल्म इन माइंड एंड आई थिंक इट्स बेटर आप लोग ट्रेलर देखो, फिर इन सब चीजों पे चर्चा करने में मजा आएगा। मुझे बार बार वो कह रहे हैं कि मुहूर्त हो गया है ट्रेलर का, बालाजी फिल्म्स ऑफ कोर्स, तो मतलब अगर चेतन आप इजाजत दो तो हम लोगों को दिखा तो अभी आप लोगों के लिए हमने स्पेशल फ्रंट रो सीट्स यहाँ रखी हैं, आप प्लीज बैठिए और ये डब्बे हटेंगे अभी। ओके अर्जुन, श्रद्धा, सो आपने देखा दिल्ली, पटना, न्यूयॉर्क, गाने, कहानी, सब कुछ। सो आई गेस नाउ इट्स टाइम फॉर पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। जरा प्लीज इफ यू रेज योर हैंड देन आई विल कम टू यू एंड
नहीं माइक है फिगर आप उतनी Okay. कोशिश करोगे वहां तक पहुंचने की I don't वापस know. आने में हम Okay, सुबह तक okay. यही रहेंगे फिर Okay, okay. So, yeah. हाय अर्जुन श्रद्धा आलोक Can you please say your name and publication, please? हाय चेतन मेरा नाम आलोक लेफ्ट है में हाँ. अरे आरजे आलोक आज दिखाओ सबको आप जो कॉफी का कप लाए हो अपने फोन पे दिखाइए गौर से देखिए इस आदमी को दिखाइए ना अरे दिखाइए वाह क्या बात है हाँ अब वार्तालाप कर सकते हैं अर्जुन आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी जिसकी फिल्म बनी थी मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था मोटा मोटा जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है and Half Girlfriend was a very successful novel when it came out, so I was aware of the story to a certain extent, but I wanted to read it from the director's point of view. Eventually, I didn't want to have the baggage कि यार क्या निकाला है क्या रखा है क्या बुक में लिखा गया था और क्या इवॉल्व हुआ है कुछ अच्छा है या बुरा है I wanted the script to be the deciding factor because eventually बननी तो वो थी और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि चेतन और मोहित साथ में ही काम कर रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फिल्म टुगेदर फ्रॉम द गेट गो फ्रॉम द इनिशियल स्टेज तो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो चेंजेस होंगी वो फिल्म के लिए भलाई के लिए होंगे एंड चेतन वुड बी इन द लूप ऑफ इट सो आई वाज प्रीटी सिक्योर दैट मैंने बुक नहीं पढ़ी पर मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द बुक एज क्लोज एज यू कैन अडेप्ट अ बुक टू अ फिल्म एंड क्रंच द स्क्रीन टाइम अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड सर्टेन इमोशंस दैट नीड टू कम टू द फोरफ्रंट तो ब्रीफ वही थी कि मोहित का एक दिन फोन आया मैं अर्जेंटीना में था और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ उसे पढ़ और बता क्या करना चाहता है कि नहीं इट वाज एज सिंपल एज दैट एंड आई थिंक आई वाज अबाउट 10 पेजेस इन एंड आई डिसाइडेड मैं ये फिल्म करने वाला हूँ बिकॉज ये कैरेक्टर की शुरुआत जिस तरह होती है जो आपने ट्रेलर में देखा जो शुरुआत है वो जो पहला सीन है जब सेंट स्टीफन्स में ही हैज एन इंटरव्यू आई थिंक वही से मैं किरदार के साथ जुड़ गया था कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड टू नो वॉट हिज जर्नी इज तो जब शुरुआत अच्छी होती है एक स्क्रिप्ट की तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा और वही हुआ I was very fulfilled as a viewer, as a reader by the end of the script, and I don't think anybody had to brief me after that. My excitement made sure that Mohit, me, Chetan, Shraddha, Tushar, all the people involved, we worked together to try and do justice to not only the book, but to the film interpretation of it. ताकि किसी को ये ना लगे कि book में ऐसा था और फिल्म में ऐसा है तो we kept all that in mind, and I'm hoping कि आप सबको फिल्म पसंद है. बहुत लंबा जवाब है मेरा. I feel good to be back in Bombay now. श्रद्धा आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगी इस बार भी जैसे हेलो आरजे आलोक तेरी गलियां जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक फिल्म में नहीं लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है और बहुत बाप रे उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको क्या सिखाया आपको खूब छान पोरगी आहे थैंक यू अग 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 ये सिखाया इन्होंने पूरी पिक्चर में हर शॉट के बाद अग 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 Arjun and Shraddha, hi. Hello. Hi. What's your thoughts on this concept or phenomenon of half girlfriend? What is your personal? कैसी आप सीमा जी? Very good. Thank you so much. Well, actually, I love the tagline of the film, and that is something जो मेरे लिए हाफ गर्लफ्रेंड वही है, दोस्त से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से कम, और वो exactly मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में, तो that's what it means to me. I think Mohit summed it up really nicely. There are a lot of relationships in our life that can't be termed. कोई नाम नहीं दिया जा सकता. कुछ लोग आते हैं हमारी जिंदगी सुधार के चले जाते हैं, कई लोग आते हैं जो एक impact छोड़ के चले जाते हैं. And not only romantically, there are a lot of relationships that get left incomplete. और कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है. So yes, of course, this film is about romance. Eventually, it's a love story. पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में झांक के भी देखेंगे, there are a lot of you always wonder, अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता, मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता. Everybody, each and every human being has relationships like that. स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, and फैमिली मेंबर्स हो गए. कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं. It's human nature. तो I think eventually half does not have to be bad or good. It's just an emotion. अधूरेपन में भी एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको वो सब आई एम होपिंग महसूस होगा इन दैट जर्नी दैट हाफ समटाइम्स कैन बी बैड बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो. समटाइम्स यार इतना ही काफी, कम से कम इतना तो मिला. तो हर इमोशन के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो आई थिंक हाफ इन दिस फिल्म हैज बोथ दोज इमोशंस दैट यू एज द ऑडियंस आई होप
विल फील, बिकॉज हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है. हमने एक नया नाम दिया है एंड आई एम होपिंग कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप अग्री करोगे हमारे पर्सपेक्टिव से. चेतन आपके लेफ्ट, अमित. चेतन आप. सर वो माइक पे बोल रहे हैं, आप माइक ले लीजिए. अगला चेतन सवाल अमित बोल रहा हूँ यार. हेलो अमित, हाय. कहाँ हैं आप? या आपके लेफ्ट. हाँ अच्छा, हाँ लाइट के थ्रू दिख नहीं रहे आप. हाँ. कोई बात नहीं, अब दिख जाऊंगा. चेतन, जो ये कैरेक्टर है माधव झा, तो आमतौर पर झा जो होते हैं वो ईस्टर्न बिहार जो होता है, दरभंगा, मधुबनी, इन सब जगहों पे होता है. तो आपने बक्सर क्यों रखा? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कपूर्स को हम लोग पंजाब से निकाल के यूपी के किसी मतलब एरिया में. ना भी फर्क नहीं है, जहाज होते हैं वहाँ भी पटना होने में. को तो वो. और ये इफ यू रियली वांट टू आस्क मी, वो लड़का पटना इंग्लिश सीखने आता है और मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पटना से ज़्यादा दूर ना हो, तो उसके लिए मैंने वो लिबर्टी लिया था. बुक में जो है वही यहाँ पे भी है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारी फिल्म को इतनी बारीकी से देखते हो कि ये बक्सर में यहाँ जहाँ कम होते, ऐसा नहीं है जीरो होते हैं, कोई आदमी इंडिया में कहीं भी रह सकता है सर. लेकिन योर पॉइंट इज राइट, बट लाइक आई सेड मुझे एक क्रिएटिव लिबर्टी लेना था क्योंकि मैं चाहता था कि वो कैरेक्टर वीकेंड पे पटना आए, इंग्लिश सीख कर जाए. तो उसके लिए मुझे पास वाली जगह चाहिए थी. जो जगहें आप कह रहे हो वहाँ से वीकेंड ट्रिप पटना का थोड़ा करना मुश्किल है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी. बट आई फील वेरी गुड एक्चुअली. लोग इतनी स्क्रूटनी रखते हैं मेरी फिल्मों में, क्योंकि बाकी फिल्मों में कहते हैं अरे पिक्चर है यार, ठीक है चलता है ना. बट इट्स योर पॉइंट इज वेरी वेल. दे आर जहाज आर फ्रॉम देयर, बट आई ब्रॉट हिम हियर बिकॉज ही हैड टू गो टू पटना. मोहित. और मोहित से सवाल था कि जो आपने डायलेक्ट विक्रांत को दिया, विक्रांत में से मतलब जिस डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अर्जुन को भी वो मतलब डायलेक्ट क्यों नहीं आपने दिया? वेल अलग हिस्से से है. हाँ एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा रिसर्च हमने किया था. वो एक्चुअली इनके कमरे में 4 दोस्त हैं जो अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जगह से. एक तो झारखंड का भी है जो पिछले पहले उनका था. तो कहीं ना कहीं वो डायलेक्ट बाय द थिंग. और इसमें एक हमारे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा साहब और उनके डायलॉग कोच उन्होंने श्रीधर, जिन्होंने स्पेसिफिकली सरनेम के अकॉर्डिंग ऐसा उनको डायलॉग दिया है. आई थिंक गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि वो एरिया के हैं और उन्होंने इंटेंशनली वो चूज किया था. और मैं एक चीज कहना चाहूंगा. हाँ नो, श्रद्धा विल आल्सो, बट मैं बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी आई एम बीइंग जेंट्स फर्स्ट राइट नाउ. आप जब फिल्म में देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे जब लड़का लड़की के साथ होता है तो ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एक्सेंट टू अ सर्टेन डिग्री. एक डायलेक्ट वो चाहता नहीं है कि वो हावी पड़े. और अपने दोस्तों के साथ हम सबका होता है ना, हम थोड़ा फैल जाते हैं. तो मेरा कोई डायलॉग नहीं है मेरे दोस्तों के साथ ट्रेलर में. आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि वो चारों अलग अलग हिस्से से आए हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका जो लहजा पकड़ा है वो आपको खटकेगा नहीं. जो आपको डर होगा इस समय जो आप सुन रहे होंगे तो वो होगा नहीं. एक्चुअली आपने जो विक्रांत मासी का डायलॉग देखा था वो दोस्तों के बीच में कन्फ्रंटेशन है, तो इसलिए वो डायलेक्ट और उभर के आ रहा है. और ये फैक्ट है कि ये एक सेम कैरेक्टर जो सेकंड हाफ में आता है, जब अक्सर हमारे इंडियंस के साथ ही होता है. और ये फिल्म जो है लैंग्वेज पे बेस्ड है. हम अब्रॉड जाके कैसे हम अपने आप को बेच देते, हम अपने डायलेक्ट को भूल जाते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, थोड़ी इंग्लिश बैंग वैंग करते हैं. वो भी है इस पिक्चर में. और मैं जो ऐड करना चाहती थी वो ये है कि इन्होंने इतना प्रेप किया, इतना प्रेपरेशन किया उस डायलेक्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए. और सिंस पहले दिन से ही ऑफ सेट भी वो मुझसे वैसे ही बात करते थे और इतने कंफर्टेबल हो गए थे वो, और मैसेजिंग में भी मुझे वैसे मैसेज करते थे. तो बहुत आई मीन आई थिंक डायलेक्ट के साथ भी आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर इस फिल्म में अर्जुन हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब. एंड आई थिंक ही रियली गॉट इनटू द कैरेक्टर. बहुत इन्होंने टाइम दिया फॉर द बास्केटबॉल प्रेपरेशन, डायलेक्ट प्रेपरेशन, एंड जस्ट टू बिकम माधव झा. आई थिंक यू गाइज आर रियली गोइंग टू लव हिम. इस समय एक हेडलाइन तो मिल गई कि अर्जुन श्रद्धा को मैसेज किया करते हैं. बाकी आंसर तो करेक्ट था. पर अर्जुन बुक का नाम तो एक मिनट, बुक का नाम तो खैर यही है जी. फिल्म में आपने इसको कितना क्लियर किया है इस टाइटल को? एक्चुअली ये जो आपने विक्रांत मासी का डायलॉग देखा और भी है जो ये क्लियर करते कि ये लड़की कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह कमिट नहीं करती है. इसका रीज़न भी है. सेकेंड हाफ में अलग सिचुएशन होता है कि जब ये इनसे कमिट नहीं कर पाते. ये कहीं ना कहीं मुझे जब मुझे बुक आई थी मुझे लगता ये मैं तेरा एक विलन आशिकी 2 का डायरेक्टर, और चेतन जी मेरे पास आए थे और बोला हाफ गर्लफ्रेंड है टाइटल. तो मैंने बोला चलो मैं बुक पढ़ लेता हूँ.
पर जब मैंने पढ़ा मैंने देखा वो कहीं ना कहीं इसमें एक इमोशनल रीजनिंग थी। इसलिए सिर्फ नहीं थी क्योंकि ये कैची टाइटल है, पर इसमें कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप का आधा अधूरा छूटना, कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूटना, और कहीं कॉलेज के बाद वापस मिलते हैं फिर वापस टूट जाता है। तो आई थिंक ये आधा शब्द जो था कहीं ना कहीं इसी को एक अनयूजुअल ट्विस्ट दे रहा था, तो इसलिए आई चोज टू टेक द सेम टाइटल। आपके लेफ्ट में जी। आप इस फिल्म के दौरान आपने महसूस किया कि बिहारी भाषी जो होते हैं कई बार इंग्लिश मीडियम में जाते वक्त उनका मजाक बनता है, या ऐसे भी बिहारी भाषा को मजाकिया बना दिया जाता है? तो फर्स्टली मैम, बिहारी कोई भाषा नहीं होती, भोजपुरी होती है। बिहार, मेरे कहने का जी जी जी। मतलब बिहार के जितने भी द थिंग इज यार, रैगिंग तो हर तरीके से होती है। हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप समझदार हो और हिंदी में बात करो तो ज्यादा मायने नहीं मेरा दिया मानना जाता। ये सही बोल रही है, मेरा मानना ये नहीं सिर्फ बिहारी का, आई मीन भोजपुरी का प्रॉब्लम होता है। आई थिंक कोई भी लैंग्वेज में रैगिंग होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से देखा जाता है, हालांकि आप समझदार हैं। और हमने वो विषय उठाया फिल्म में कि आप वही इंटरव्यू में वही बातचीत होती है, जब ये खड़े होते हैं उनके सामने, वो कहते हैं आप बहुत समझदार है लेकिन आपकी अंग्रेजी पैदल है। तो वो कहता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे सर, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरी देश की भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय वही है, बातचीत जरूरी होती है, समझना जरूरी होता है। आप हिंदी समझ सकते हैं पर आप फिर भी चाहते कि कोई अंग्रेजी में बात करे ताकि हम कूल लग सके। तो इट्स नॉट अबाउट, सी ही इज मेड इट बेस्ड इन ए प्लेस, बिकॉज एक जगह चुननी होती है। हम चाहते तो एक बंगाली कैरेक्टर को भी चुन सकते थे, अगर दैट इज द राइटर्स डिसीजन टू गो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी फेसेस इट, वी ऑल फेस इट। यार बॉम्बे में रहते हुए फेस करना पड़ता है। हम जब आपस में बात करते हैं मुझे पता लगता है ना, लोगों को बताया गया है कि नहीं इंग्लिश में बात करो, इट विल साउंड बेटर। एक कॉन्शियसनेस आ जाती है तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है, तो उस वजह से बहुत लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाता। जब ये बुक हुई थी तो मैंने काफ़ी टीवी डिबेट्स किए थे और हमने सर्वेस भी किए थे टीवी स्टूडियो में, मेरे को याद है एनडीटीवी वगैरह में कई जगह। और वहाँ हमने लड़कियों से पूछा था, अगर एक लड़का अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, विल यू एवर मेक हिम योर बॉयफ्रेंड? तो उन्होंने कहा नहीं, नो वे। सो विच इन अ कंट्री लाइक इंडिया आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज, आई फेल्ट वेरी गिल्टी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज राइटर। इसीलिए मैंने एक ऐसी कहानी लिखी। और सबसे एक्साइटिंग मेरे को अगर आप पूछे पिक्चर में, मेरे लिए यही था कि ये लैंग्वेज कैसे आएगी, बिकॉज मेरी बुक इंग्लिश में है, तो उसमें मैं वो ला नहीं सकता भोजपुरी के वो चीजें। Genuinely, it's a film. I know we are here to entertain, और फिल्म एक तरफ जाती है to entertain the audiences, पर मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा खटकी है। हमारे यहाँ पे जो आजकल के नौजवान हैं वो अंग्रेजी तो बहुत फटफट बोल लेते हैं, पर आप हिंदी में 2-3 सवाल से ज़्यादा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। हम तो चलो एक्टर है तो हमें सीखने पड़ते हैं, और मैं आई कंसिडर सम वेरी लकी दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स स्पोक हिंदी टू मी ऑल द टाइम, तो मेरी हिंदी साफ रही हमेशा। पर बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। I would say Hindi is something that you need in our country to take our country forward. How can you not understand and speak your language properly? हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, और कहीं ना कहीं वो बहुत छोटा विषय है लोगों के लिए क्योंकि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पर आई होप इस फिल्म के थ्रू एटलीस्ट वो चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि चाहे हिंदी में करो, अंग्रेजी में करो, आप मराठी में करो बात, पर बात समझ में आनी चाहिए, वैसी बात करो ना। यह क्या है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी है। ऑल्सो बिहार का एक रीज़न और था फिल्म में, बिकॉज आपने अगर बुक पढ़ी हो तो वो बिल गेट्स उसमें बिहार जाते हैं, जो रियल लाइफ में भी बिल गेट्स बिहार ही गए थे। सो आई हैड टू चूज दैट समथिंग दैट एक्चुअली वाज लिंक्ड टू रियल लाइफ, कि बिल गेट्स वेंट टू बिहार। सो इट वाज नॉट जस्ट फॉर, देयर वाज सम अदर रीजंस आल्सो। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, दिस साइड। अर्जुन दिस साइड फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड। सबसे पहले तो भाषा की बात आप लोग कर रहे हैं, तो एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि भाषा वो नहीं होती जो बोली जाती है, भाषा वो होती है कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं सामने वाला समझ ले। हमारे देश में यही बहुत बड़ी समस्या है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। मेरा सवाल अर्जुन से है। अर्जुन, इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स है, एक ही लड़का, एक एम्प्लॉय होता है, उसके बाद एक स्टूडेंट होता है, एक फुल बॉयफ्रेंड होता है, रिस्पॉन्सिबल बेटा होता है, फिर लॉस्ट बॉयफ्रेंड होता है। इस पूरे कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट कर पाए या कितना रिलेट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो फिल्म देख ली 3 मिनट में। नहीं, पर थैंक यू फॉर पिकिंग अप ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स। फुल बॉयफ्रेंड तक कैसे पहुंचता हूँ वो एक पॉइंट पे आता है पिक्चर में, बट कितना रिलेट कर पाए रियल निजी जिंदगी में। यार कहीं ना कहीं हर किरदार में आप कुछ ना कुछ कनेक्शन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ढूंढते हो।
इस फिल्म में आई डोंट हैव द बैरियर ऑफ लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ आई कैन मैनेज बोथ द लैंग्वेजेस, तो कहीं ना कहीं दैट वाज न्यू फॉर मी. आई हैड टू अनलर्न rather than comparing to my own life. I had to try and understand around me when I roam around. जब मैं चलता फिरता हूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना जानते हुए भी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि दे कैन फिट इन. तो वो सब पहलू मैंने महसूस किए, देखे. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. मुझे वो नहीं पता था. हाफ तो हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई आई है. एटलीस्ट आई वुड से ज्यादातर लड़कों की जिंदगी में तो आई ही है, बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो पर आप सोचते हो नहीं सही समय लेंगे. हर बार ये नहीं होता कि आप बोल नहीं पाते, आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और पता लगता है कि वो आके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती है. एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है. कितने लोगों के साथ हुआ है कि सोचा यार थोड़ा और टाइम देते, थोड़ा और टाइम, अरे अगले हफ्ते बोलूंगा, अगले हफ्ते बोलूंगा, और करते 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 बोल ही नहीं पाए. कितने लोगों के साथ हुआ है ये? हाँ, सबके साथ हुआ है ना, कहीं ना कहीं, स्कूल, कॉलेज, काम पे. हाँ, इनके साथ अभी हो रहा है. अभी हो रहा है. यानी आपका कहना है कि जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं हाफ बॉयफ्रेंड की समस्या से पीड़ित हैं? सबके सब सबके सब. देखिए, इस फिल्म में तो क्या है, एक पहलू दिखा है. कहीं ना कहीं होता है लड़कियां भी नहीं कह पाई होंगी. कितनी बार होगा. मेरे साथ एक बार हुआ है. मैंने सोचा था नहीं यार, आई विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स मोर, आई शुड गेट टू नो हर, शी शुड फील कंफर्टेबल अराउंड मी, और फिर मैं प्रॉपरली आई विल आस्क हर आउट ऑन अ डेट. तो सब पूरा बिल्डअप था जैसे हिंदी पिक्चर में होता है. जेन्युइनली बहुत फिल्मी मोमेंट था, और मैं एकदम अपने बेस्ट कपड़े पहन के पहुंचा, और उसका बर्थडे था, और मैं पहुंचा और मैंने सोचा यार आज का दिन सबसे बेस्ट है. और वो 48 फ्रेंड्स में एक उसकी एंट्री हुई, उसके साथ हाथ पकड़ते पकड़ते एक लड़के की भी एंट्री हुई. तो मैंने बोला अरे भाई को लेके आइए साथ में. वाह. तो मैं खुश हो गया कि चलो भाई आया होगा साथ में. और आते ही मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला, और she turned around and said, have you met my boyfriend? He just asked me out today. तो मैंने बोला यार 4 घंटे पहले मिल लेता इससे तो शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड होती. तो वो रिलेशनशिप, उसके बाद मैं जेन्युइनली उससे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि वही होता है व्हेन योर रिलेशनशिप लेफ्ट गेट इनकम्प्लीट. आई कुडंट स्पीक टू हर आफ्टर दैट. मैं बात, मेरी दोस्ती खत्म हो गई उस लड़की के साथ. आज उसकी शादी वादी हो चुकी है. आई हैव कनेक्टेड विद हर इवेंचुअली थ्रू कॉमन फ्रेंड्स. शी इज डूइंग रियली वेल. शी लिव्स इन इंग्लैंड नाउ. बट उस समय वो रिलेशनशिप अधूरी रह गई, नॉट बिकॉज उसकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, सर्कमस्टांसेस की वजह से. So yeah, I didn't relate to all aspects, but you find memories, you find connections in your own way. But माधव झा बहुत विचित्र किरदार है. आप जब देखेंगे फिल्म तो आप महसूस करेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं है. Yeah. We'll take last 2 questions. Hi Arjun, hi Shraddha, this is Ravi. Hi Ravi. आज के डिजिटल एज में ब्रेकअप का जो गम है लोग इतना ज्यादा नहीं मनाते हैं. लोग लेफ्ट राइट ब्रेकअप का, हाँ, ब्रेकअप लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं. और हमारे सिनेमा में भी वो बदलाव दिख रहा है पिछले 10-15 सालों से, जो रियल लाइफ में हो रहा है. तो रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. तो आप लोग ये जो रिलेशनशिप का बदला हुआ डायनामिक है उसको किस तरह से देखते हैं आप, अर्जुन और श्रद्धा? You're saying in everyday life, not related to the film. You're saying, what do we feel? मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड का जो स्टेटस है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट है. और मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा, मतलब फुल नहीं, हाफ. देखते क्या होता है, यू नो. सो आई थिंक दैट आई थिंक अब जो यूथ है वो परखना चाहती है बिफोर डिसाइडिंग. That they want to spend time in discovering the other person rather than believing कि इसमें 100% अच्छा ही और ये मेरे लिए सही लड़का या लड़की है. लोग अब परखना चाहते हैं और लोगों से मिलके परखना चाहते हैं. ये नहीं होता कि एक ही जन को. तो that is something that is an evolution of society on the whole across the world. जो डेटिंग कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तान में नहीं था, कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है. जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, आप पहली डेट पे, हमको डेट मतलब जेन्युइनली हमारे, जब मैं स्कूल में था तो डेट वाज लाइक कि स्कूल में बस कैंटीन में बैठ के बात कर ली किसी लड़की से, उससे ज्यादा नहीं होता था. आज होता है, लोग कॉफी पीने जाते हैं, आज इतने सारे कॉफी शॉप्स खुल गए, आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं. देयर इज एन अवेलेबिलिटी टू सोशलाइज बियॉन्ड जस्ट द कॉलेज एंड स्कूल सिचुएशन. और आज टुडे पेरेंट्स ऑल्सो आर मोर ओपन टू द थॉट of people meeting other people. It's not always about that we know best. Parents have also evolved. So where relationships are concerned, I think evolution, yes, technology, a mindset,
the influences of a lot of factors, including the westernization of our country to a certain degree, allows us, for the betterment, I'm not saying for the wrong, but for the betterment, have allowed relationships to get formed in unique ways, rather than ki सीधा शादी तक बात पहुंचना. That journey from liking somebody to getting married has not become a straight drive. There are various paths that now each person takes on to realize that, okay, I'm ready to settle down, or this is the correct person, or I feel I need to secure my future. There are lots of more or thoughts sometimes people don't even want to settle down. Correct. Like, which is new, yes. Which is a new thing. But I genuinely believe आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लो, आप कितना भी आगे वेस्टर्नाइज हो जाओ, कहीं अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई वो चीज आपको बचाने नहीं वाला, वो दर्द आपको जो टूटने में होने वाला है. If you fall in love, ये ऐसी फिल्में क्यों बनाता है? अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया तो आप जितनी भी कोशिश टेक्नोलॉजी कर ले, कोई भी स्वाइप कर ले, वो कभी वैक्यूम फिल नहीं होगा. दुनिया में एक तो चाहिए जो सच्चे प्यार में बिलीव कर रहे हैं ना. लेकिन आजकल लोग ब्रेकअप का उतना गम नहीं मनाते, मूव ऑन बहुत जल्दी करते. सर लास्ट कब आपका दिल टूटा था सर? सर आपका लास्ट कब दिल टूटा था सर? और ऐसे जनरलाइज करना गलत होगा. जो बेचारे आशिक कभी इस वक्त रो रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार, इनको पूछिए ना, इनको. हाँ, ये इनके हाफ जो है. वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हम फुल बनाने में मदद करेंगे आपकी. चलिए आप हमारे साथ. अच्छा. हेलो अर्जुन. जी कहाँ Hi. जी hi. Unnati from 9X Media. जी. Sorry. So, the question is to you and Shraddha both. You talk about half girlfriend, and you talk about that how, if you look at the novel and everything, if you talk about Indian parents, they still have that mindset that that we don't understand the whole open relationship, half girlfriend and everything. So, coming from both of you, coming from different families, what are your take on that? About our personal parents, as in our families. Yeah, about the whole concept of thinking about relationship, like how Indian parents are still not half girlfriend. I don't think they'll be very happy if they say कि मैंने 4 half girlfriend बना ली हैं, 3 boyfriend. Yeah. So I think दो आधे करके एक नहीं हो जाता है पेरेंट्स के लिए. Yeah, I know. I haven't sat down with my family to discuss things beyond a point, because I think they have faith. But maybe I'm one of the lucky few in terms of living and growing up in a city like Mumbai. The mindset of the family is also slightly different. If you talk about India on the whole, obviously, जो आपने कहा एकदम सही कहा, that parents have a certain reservation because they would like their children to find the correct partner and stick and stand by the person. My family has implicit faith in me. Eventually, जिनको भी मैं चुनूंगा, जब भी चुनूंगा, मैं सही reasons के लिए और सही लड़की को ही चुनूंगा. तो ये discussion घर पे बैठ के हुई नहीं है ज़्यादा. But I'm very certain about my family being respectful to my choice and trusting me and believing that I'm making the right decision. Beyond whatever they might feel, a family is eventually selfless. They want your happiness. तो अगर मैं खुश हूँ तो वो खुश होंगे. अर्जुन. वाह क्या जवाब दिया. तालियां तो बजाइए. तालियां. अर्जुन. She wants me also to answer this. मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ कुछ ना कोई बदलाव आता है एक सोच में. एंड डेफिनेटली जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहानी बताई थी कि दे हैड एन अरेंज्ड मैरिज, and of course we've all experienced that, all our grandparents or our parents, and it's even existent today कि arranged marriage भी होता है, love marriage होता है. कोई parents होते कि they are understanding if their child is even in a live-in relationship. तो I feel कि एक ये process है. कोई हिस्सों में इंडिया में there is a little more of an orthodox culture, and of course in India there is a way in which you see marriage and you see arranged marriage, all of that is there. But there is also, जैसे कि अर्जुन ने भी कहा कि if अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप खुश रहें, I mean मैं अपने मॉम डैड से पूछती हूँ, और एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि दे लाइक जब भी रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं ऑन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, और एक चर्चा होती है, डिस्कशन होती है. तो I just feel कि जो भी किसी whatever makes anybody happy, चाहे वो arranged हो या love हो या जो भी हो, that is something that should be done. किसी को nobody should feel hurt, nobody should get hurt in the bargain is what I feel. अर्जुन, श्रद्धा, हाय, ज्योति फ्रॉम Zoom. लास्ट सवाल मेरा जी.
कहाँ हैं आप? जी यहाँ पर। Okay, आई लाइक ज्योति कि आपने सबके लिए डिसाइड कर दिया कि लास्ट सवाल आप ही का होगा। नहीं, but just make मुझे it लास्ट quick, में दिया गया please. जी। Yeah. मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की लाइफ बहुत चर्चा में रहती है, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे आपसे बात फिल्म हो, चाहे अफेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो। पर्सनली आप क्या हाफ गर्लफ्रेंड पे बिलीव करते हैं, और आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड है? है नहीं, बिल्कुल बता दीजिए इधर ही, यहाँ पर ही। बस पर्सनल लाइफ की और चर्चा शुरू ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मेरे पास्ट में ये सिचुएशन आ चुकी है, तो हमने ये नहीं कहा कि सबके पास होनी चाहिए और सब रखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड। कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, चले जाते हैं, यादें रह जाती है, थॉट प्रोसेस में कोई याद आता है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि वो मेरा दोस्त नहीं था, दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा था, पर हमारी रिलेशनशिप उस पार नहीं गई कि उसे पूरा नाम दे सके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, तो तब आप हाफ यूज करना शुरू कर सकते हो। दैट इज व्हाट दिस फिल्म द टाइटल स्टैंड्स फॉर। निजी जिंदगी में इस वक्त तो यार मैं पिछले 7 गर्लफ्रेंड मैं 7 हफ्ते से सिर्फ अपनी एक ही हाफ गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा था जब मैं लंदन में था, और वो है श्रद्धा कपूर। बस यही था, यही है और यही रहेगा। बिजलिया। हेलो हेलो Hello, who's speaking? Hello, Hello. hello, So, hello, hello. I really because you know there is a proceedings. श्रद्धा आप बता दो कौन है, आपके आजकल काफी चल रहे खबरें चल रही मतलब। तो आई थिंक कि वो खबरें चल रही है क्योंकि मैं अर्जुन की हाफ गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए। And I would like to consider if any of you all have an open job opportunity, Chetan would like to join up. Because जो सवाल कोई नहीं कर पाया वो चेतन ने कर दिया यार। मैंने कहीं किए नहीं, पर यू नो एक फिल्म हम 4 यहाँ बैठे हैं, लेकिन 300 लोगों ने इस पे 3 साल तक काम किया है। हम सबके नाम तो नहीं ले सकते। मोहित एंड आई विल जस्ट टेक एज मेनी नेम्स जिन जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं। इफ वी फॉरगॉटन समवन वी आर रियली सॉरी, वी डोंट, इट डजंट मीन कि आप इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थे। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री में, ये एक्चुअली एक फिल्म बनी है जो 3 साल से चल रही है। Lot of people have stood by our sides. Let's start first with Ekta Kapoor, and everyone please clap for that because she's not here today. But she's someone. Let me just finish my thanking. She's paying for this event, I think. But no, to be honest, Ekta was somebody who's believed in me for the last 3 years, and Chetan, जो उसने मुझे अभी भी याद है रात के 12 बजे आई थी to sign this film in Chetan's house, and her passion and her belief in this film has not changed a little bit all over these years. So thank you very much, Ekta. Besides that, I want to thank her team, Ruchika, Lipika, Vimal sir, Narendra ji, जिसने हमारी फिल्म खरीदी है. Thank you very much, sir, to believe in us. Guru sir, being always been a part since all my films. My writers, cameraman, everyone, I just want to personally thank one. If you see some of the technical aspects of the film, I feel आपको flawless लगेंगे. Cinematography बहुत बढ़िया विष्णु राव की है. Clothes, Anahita has done amazing job with the clothes. Aki Narula also has done that. Amit and Shan have done Shraddha's hair and makeup. आपके इतने सारे looks जो श्रद्धा के, जो from basketball hairstyle to New York singer hairstyle, dialogue coaches, Rishi, Siddharth, Arif, Sankalp, all these people who have just, किसी ने भी, मेरे को खुद हैरानगी होती है, मेरे को शायद खुद को स्टोरी से इतना प्यार नहीं होगा जितना पूरी टीम को हो गया था. And I think वही ट्रेलर में झलक रहा है आज, and वही फिल्म में भी झलकेगा. And all the production teams that we worked with in all the different places. ये कहानी हम लोग दिल्ली से लेके मंडावा गए हैं, वहाँ से बनारस गए हैं, पटना गए हैं, we've gone to South Africa, New York, everywhere. So 6 production teams. I can't get all your names, but thank you very much for bearing with us and tolerating the mad passion. And my mother and wife are also here. And my wife who's just left the theater. It's fine. Thank you. She realized कि thank you तो सबको बोल दिया. We'll just stand ahead and keep the mic today ताकि फोटो खिंचा ले. हर permutation combination में छपेगी अर्जुन श्रद्धा की, लेकिन हम भी खिंचा ले. तो अर्जुन श्रद्धा को बीच में रखो ताकि हम लोग छपे.